लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 की रात ताशकंद में अचानक हुई मृत्यु आज भी रहस्य के घेरे में है। उसे लेकर आज भी लोगों के दिमाग में कई सवाल मौजूद है। आज भी ज्यादातर लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी मृत्यु नेचुरल डेथ थी। आखिर क्या हुआ था उस रात उनके साथ आखिरी 3-4 घंटों में? उनके साथ के लोग उस दौरान घटी घटनाओं के बारे में क्या बताते हैं? आइए आज जानते हैं आखिर लाल बहादुर की मृत्यु रहस्यमयी क्यों कही जाती है, और साथ ही जानेंगे उनके वो आखिरी पलों में उनके साथ हुआ क्या था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दरअसल उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री समझौता करने के लिए सोवियत यूनियन के शहर ताशकंद गए हुए थे। ये समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में था। इस समझौते में पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर हमला ना करे ये लिखा था। साथ ही जो जगह पाकिस्तान या फिर भारत ने उस समय कब्जा कर रखी थी उससे एक दूसरे को वापस लौटाना था। 10 जनवरी 1966 पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ लाल बहादुर शास्त्री ने एक ट्रीटी साइन की। इस समझौते की रात 1:32 पर शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया। इसके कारण उनकी मौत हो गई। उस समय जैसे कि सबको पता है बहुत रात हो चुकी थी, तो कोई भी अखबार इसे कवर नहीं कर पाया, पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने रात के सिटी एडिशन को रोककर इस खबर को छापा। खबर को 8 कॉलम में इस हेडिंग के साथ बैनर बनाया गया, शास्त्री डाइज आफ्टर अ हार्ट अटैक। दोस्तों, उस यात्रा में जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर भी शास्त्री के साथ गए थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बियॉन्ड द लाइन्स में लिखा है कि कैसे उन्हें उस रात शास्त्री जी की मौत का पूर्वाभास हो गया था, जिसके बाद उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई, जिन्होंने बोला कि आपके प्रधानमंत्री मर रहे हैं। तब झटपट कपड़े पहनकर नैयर और भारतीय अधिकारी कार में वहां पहुंचे जहां शास्त्री जी ठहरे थे। वहां नायर ने देखा कि रूस के सिपाही मौजूद थे जो अपने हाथ खड़े करके ये बता रहे थे कि शास्त्री जी अब नहीं रहे। शास्त्री जी उस बड़े से बेड पर लेटे हुए थे और उनकी चप्पल भी उनके बेड के पास ही बहुत ही सलीके से रखी हुई थी। कमरे के कोने में पड़ी ड्रेसिंग टेबल पर एक थर्मस फ्लास्क लुढ़का पड़ा था। ऐसा लगता था कि शास्त्री जी इसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में कोई घंटी तक नहीं थी, और जब यही चीज संसद में सरकार से पूछी गई वहाँ पर कोई घंटी क्यों नहीं थी, तब उन्होंने इस बात को साफ ठुकरा दिया। दोस्तों, उस रात जब शास्त्री जी पार्टी से वापस आए थे उस शांति समझौते को साइन करके, तब वो काफी प्रेशर में थे। पाकिस्तान को हाजी पीर और ठितवाल वापस करने के कारण उनकी भारत में काफी आलोचना हो रही थी। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी शास्त्री जी के समझौते के फैसले को लेकर उन्हें काफी क्रिटिसाइज कर रही थी। अपनी मौत से पहले और उस पार्टी से आने के बाद शास्त्री जी अपने होटल वापस चले गए। टेंशन के कारण उन्होंने ज्यादा कुछ भी नहीं खाया। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले अपने घर फोन किया। जैसे ही फोन उठा उन्होंने कहा, अम्मा को फोन दो। उनकी बड़ी बेटी फोन पर आई और बोली, अम्मा फोन पर नहीं आएगी। उन्होंने पूछा क्यों? जवाब आया, इसलिए क्योंकि आपने हाजी पीर और ठितवाल पाकिस्तान को दे दिया, वो बहुत नाराज है। शास्त्री जी को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा। कहते हैं इसके बाद वो कमरे का चक्कर लगाते रहे। फिर उन्होंने अपने सेक्रेटरी वेंकट रमन को फोन किया भारत से आ रहे रिएक्शंस जानने के लिए। वेंकट रमन ने उन्हें बताया कि तब तक 2 बयान आए थे, एक अटल बिहारी वाजपेयी का और दूसरा कृष्ण मेनन का, और दोनों ने ही उनके इस फैसले को क्रिटिसाइज किया है। लोगों का कहना था कि उस समय अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता, भारत जीत सकता था, उसके पास पावर ज्यादा थी। दोस्तों, शास्त्री जी ने इसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाया और जाकर सो गए। बताया जाता है कि जिस रात शास्त्री की मौत हुई उस रात खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं, बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। उनकी मौत के बाद शरीर के नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके खाने में जहर दिया गया था, पर किसी ने इसका पोस्टमार्टम नहीं किया। अगर शायद वो पोस्टमार्टम हो जाता तो आज हमें पता रहता कि शास्त्री जी की मौत किस वजह से हुई। दोस्तों, शास्त्री जी काफी जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्हें कभी इस बात का घमंड नहीं हुआ। वो किसान थे और किसानों के हित में उन्होंने काफी काम किए। इन्हीं के टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन जैसे रेवोल्यूशनरी एक्ट हुए थे। कहा जाता है उनका कद भले ही छोटा था, पर उनकी सोच काफी बड़ी थी। अगर शायद वो उस समय जिंदा रहते तो भारत कहां से कहां होता। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा।